नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां सत्र समापन पर स्पीकर के दफ्तर में चाय पार्टी देखने को मिली। स्पीकर की चाय पार्टी का विपक्ष ने बहिष्कार भी किया। कांग्रेस और सपा सांसद चाय पार्टी में नहीं मौजूद नजर आए। स्पीकर ने सांसदों से दफ्तर में मुलाकात की और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह दफ्तर में मौजूद नजर आए, लेकिन विपक्षी सांसदों ने इस चाय पार्टी का बहिष्कार किया है। तो ये बड़ी अपडेट है। स्पीकर की चाय पार्टी का बहिष्कार करते हुए विपक्ष नजर आया। कांग्रेस और सपा सांसद फिलहाल इस पार्टी का हिस्सा नहीं बने। सांसदों से मुलाकात स्पीकर ने की और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह की मौजूदगी भी नजर आई। तो सत्र समापन के बाद फिलहाल आपको बता दें कि स्पीकर ने चाय पार्टी का आयोजन किया था और ऐसे में सभी सांसदों को वहां पर बुलाया गया था, लेकिन विपक्ष का कोई भी सांसद, चाहे वो समाजवादी पार्टी का रहा हो या फिर कांग्रेस का, वहां पर मौजूद नहीं रहा। तो वही देखिए, एनडीए का पोस्टर के साथ प्रदर्शन देखने को मिला। विपक्ष का बंदर के साथ प्रदर्शन देखने को मिला और उसकी कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। संसद के बाहर आज आखिरी दिन भी जबरदस्त हंगामा नजर आया। एनडीए का पोस्टर के साथ प्रदर्शन, पहली तस्वीर जहां एनडीए गठबंधन के सभी सांसद यहां पर मौजूद नजर आ रहे पोस्टर के साथ। वहीं विपक्ष भी अनोखे अंदाज में यहां पर प्रदर्शन कर रहा है, हाथ में बंदर लेकर यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें हैं और सबसे बड़ी बात रही कि सत्र का एक दिन भी कोई काम नहीं हुआ है। आज आखिरी दिन, उम्मीद थी कि शायद सत्र कहते से चल पाए और जो जवाब अमित शाह को देना था और इस बार मिल पाए, लेकिन आज भी आखिरी दिन भी यहां पर प्रदर्शन की भेंट चढ़ता हुआ फिलहाल नजर आए। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संसद के बाहर की, जहां भारी हंगामा विपक्ष और पक्ष दोनों करते हुए नजर आए। तो देखिए, अब इस पूरे मामले पर राजनीति होती हुई नजर आ रही है। कुछ प्रतिक्रियाएं भी हम आपको दिखाते हैं। उन्हें तो केवल चर्चा चाहिए, जवाब दो। पायलट का लग रहा है कि बपौती है लोकतंत्र और संसद। चर्चा जब होगी तो चर्चा होगी नीट परीक्षा की, चर्चा होगी 20 तारीख की, चर्चा होगी हिमाचल में, चर्चा होगी पंजाब के सरकार का, चर्चा होगी कर्नाटक की सरकार का और चर्चा होगी झारखंड की सरकार का। इन लोगों का चेहरा भी बेनकाब कर दिया अमित शाह ने। जो पिछले 18-19 दिन से जो संसद में जो हंगामा चल रहा है, वो किस बात को लेकर के चल रहा है? इनका डिमांड था कि भाई सरकार जवाब दे। अब सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। सरकार चाहती है कि हम जवाब दें, तो आप इनको सुनना नहीं चाहते। तो इनका मकसद केवल हंगामा खड़ा करना है और कोई मकसद इनका नहीं है। एक हंगामा खड़ा करना है और देश के जो एंटी सोशल जो नैरेटिव है, जो देश के खिलाफ जो ताकतें हैं, उनके साथ खड़ा रहना, यही आज के दिन में विपक्ष का काम है, जो कि वो बखूबी कर रहे हैं। विपक्ष तो गृह मंत्री का भाषण नहीं सुनने चाहते हैं, वो लंबा लेक्चर देगा ये भी सुनने नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते थे कि कौन पेलेट गन फायरिंग का ऑर्डर दिया, इसके बारे में सरकार सफाई दे, वो नहीं दिया। तो वो तो बहुत पावरफुल है, लेकिन वो तो हाउस नहीं चला पाए। तो देखें क्या होता है। अब आज वंदे मातरम हो रहा है, जनगण मन हो रहा है। आज अरे 20 दिन क्या किए तुम? 19 दिन पार्लियामेंट चला, कम से कम 25-26 दिन आपके पास थे, तो आप उस वक्त आपको याद नहीं आया। ये तो मैं समझता हूं ये लोगों को बताने के लिए उनका स्टेटमेंट है एक, और दूसरा ये अपने आप को मैं तैयार हूं, कोई नहीं आ रहा। कब तैयार होते हो? जब आपका एजेंडा कंप्लीट हो गया, आपका बिजनेस खत्म हो गया, आप उसमें कोई अब तक दूसरों को नहीं बोले तुम्हारे लिए एक्सटेंड करना। तुम तो 19 डेज वेस्ट करे और अब एक्सटेंड मांगते हो, ये शर्म की बात है। इसको बनाया गया, उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने अपना इस्तीफा दिया। तीसरी बात देखिए, वो बार बार कहते थे कि गृह मंत्री दिल्ली में पुलिस कार्रवाई पर जवाब दें। देख रहे थे आप, रोज उनकी मांग थी, उन्हें चलने नहीं दिया सदन।
तो कल आपने देखा होगा कि माननीय गृह मंत्री जी ने स्वयं मीडिया को आकर के कहा कि मैं 24 घंटे पूरी बहस सुनने को तैयार हूं और उनके सारे तर्कों का जवाब देने को तैयार हूं। पुलिस में जो घटना हुई एक एक बिंदु पर जवाब दूंगा। आपने देखा होगा। फिर हमारे किरण रिजिजू जी ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में इस विषय को उठाया, सदन में उठाया, बहस करने को तैयार हैं। माननीय स्पीकर साहब ने कहा आप बहस कराइए, तो उनके दो शब्द विच आर फुलिश, मूर्खतापूर्ण कमेंट है, मैं उसको कोट करना चाहता हूं। अगर उन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया है तो त्यागपत्र दें, और नहीं दिया है तो अयोग्य नालायक मंत्री हैं तब त्यागपत्र दें। क्या राहुल गांधी, गवर्नेंस की आपको बेसिक समझदारी नहीं है क्या? कभी गृह मंत्री के आदेश से गोली चलती है क्या? क्या मतलब है इसका? इसका एक नॉर्म है, इसका एक प्रोटोकॉल है, जो वहां मैजिस्ट्रेट होते हैं, बाकी होते हैं, या पुलिस के डिप्टी कमिश्नर होते हैं, उनसे पूछकर कार्रवाई की जाती है। तो फिर आपने विषय उठा दिया। तो अमित शाह जी तैयार है, 24 घंटा बैठने को तैयार है, फिर भी उन्होंने कहा नहीं, हमें उनका इस्तीफा चाहिए। उनकी बहस सुन के क्या फायदा? तो जो वो सदन को 10 दिन से नहीं चलने दे रहे हैं, जब माननीय गृह मंत्री जी बहस के लिए तैयार हैं, तो कहते हैं उनकी बात को सुनना क्या? इसे क्या कहा जाए? राहुल गांधी, आपकी उद्दंडता से देश की राजनीति नहीं चलेगी। राहुल गांधी, द पॉलिटिक्स एंड पॉलिटी ऑफ द कंट्री एंड पार्लियामेंट will not run because under the pressure of your arrogance, sense of entitlement and exceptionalism, कि I will do anything in my own way, my way or highway। लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता। इसीलिए आपकी पार्टी की यह हालत हो गई है, आगे और भी होगी। लेकिन राहुल गांधी कोई लेसन नहीं सीखते हैं। इसीलिए आज हमने पूरी बातों को विस्तार से आपके सामने कहा। आज अंतिम दिन था, जब देखे कि कांग्रेस पार्टी थोड़ी एम्बैरेसमेंट में है, तो सदन में हम लोगों ने देखा कि वो समाजवादियों के साथ राम मंदिर के चढ़ावे का विषय उठाने लगे। मतलब क्या है? आप आर यू होल्डिंग एनी पोजीशन? पहले नीट, उसके पहले चर्चा पीएम के दफ्तर घर के सामने गलत धरना लेकर के, बिना अनऑथराइज धरना लेकर के, उसके बाद फिर कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, फिर कहा कि मोदी जी जवाब दें, अमित शाह जवाब दें। जब अमित शाह तैयार हैं बहस के लिए तो वो इस्तीफा दें। ये हमने पूरा सीक्वेंस जो चला है पिछले 10 दिन का, 12 दिन का आपको बताया। हम इसकी बहुत ही भर्त्सना करते हैं। हम आपसे एक काम इन्होंने और सुना, हमने कहा सदन चलाना हमारी जिम्मेवारी नहीं, ठीक है ना? तो एक तरह तो कहते हैं कि सदन जितना आपका उतना हमारा भी है, हमारी बात सुनिए, आप जवाब दीजिए, यही तो परंपरा है। सत्ता पक्ष सिर्फ यही प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, वो पार्लियामेंट के अंदर भी डिस्टर्ब करता है। सत्ता पक्ष ही संसद नहीं चलने दे रहा है। विपक्ष तो रोज, विपक्ष की डिमांड क्या है कि गृह मंत्री जी सदन में आए, स्टेटमेंट दें, प्रधानमंत्री जी सदन में आए, जवाब दें। सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्ष यही तो मांग करेगा। सत्ता पक्ष क्या मांग कर रहा है? उनकी डिमांड क्या है कि राहुल गांधी सदन में आए? तो राहुल गांधी तो रोज सदन में आ रहे हैं। जो नए नवेले शिक्षा मंत्री बने थे, जिन्होंने आधिकारिक तौर पर सही से कार्यभार भी ग्रहण नहीं किया था, बस वही मौजूद थे। तो ये सरकार इस देश के छात्रों के भविष्य को लेकर के रत्ती भर भी चिंतित नहीं है, उसको कोई परवाह ही नहीं है, उसके लिए कोई मुद्दा ही नहीं है।
तो मैं देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने हल्द्वानी शुद्धिकरण का मुद्दा भी उठाया। ऐसे में उन्होंने कहा कि मेरे भाषण के बाद शुद्धिकरण किया गया है। मल्लिकार्जुन ने तमाम बातें यहां पर कही। उन्होंने कहा कि हिंदू संगठनों ने मंच का शुद्धिकरण किया है। जेपी नड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे में जोरदार बहस भी इस दौरान देखने को मिली है। हल्द्वानी के रामलीला मैदान में 8 अगस्त को हुई थी रैली, और जिसके बाद बता दें कि हल्द्वानी के रामलीला मैदान में 8 अगस्त को रैली हुई, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद शुद्धिकरण किया गया, अनुष्ठान हुआ था। इसको लेकर बुधवार को बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक घमासान देखने को मिला। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश कोदियाल ने आरोप लगाया कि जिस श्री राम सेना संगठन ने यह शुद्धिकरण किया वो भाजपा से जुड़ा है। हालांकि बीजेपी ने इस आरोप का खंडन किया है। कोदियाल ने दावा किया है कि यह अनुष्ठान इसलिए किया गया क्योंकि खड़गे दलित समुदाय से आते हैं। उन्होंने बीजेपी पर जाति के नाम पर समाज में बंटवारा करने का आरोप लगाया और इस अनुष्ठान को मानवता के खिलाफ अपराध बताते हुए कोदियाल ने दावा किया कि इससे कांग्रेस और बीजेपी की विचारधारा में बुनियादी अंतर स्पष्ट होता है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दक्षिणपंथी संगठन के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। वहीं बीजेपी ने श्री राम सेना से किसी भी तरीके के संबंध से इनकार किया और कांग्रेस पर राजनीतिक फायदे के लिए पार्टी की छवि खराब करने का आरोप भी लगाया। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री खजुआन दास ने दावा किया कि रामलीला मैदान में खड़गे की रैली के दौरान कुछ ऐसे नारे लगाए गए जिसने सनातन समुदाय की भावनाएं आहत की हैं। उन्होंने कहा कि रामलीला मैदान धार्मिक महत्व की जगह है और वहां किसी दूसरे धर्म से जुड़े नारे लगाने से लोग नाराज हुए। मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पर भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। तो उधर देखिए शुद्धिकरण मामले पर जेपी नड्डा की ओर से भी बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसी घटनाओं का समर्थन बिल्कुल भी नहीं करती है। गंभीर विषय है, हम सबके लिए दुखदाई है। इस कृत्य की भर्त्सना हुई है, जांच होनी चाहिए। जेपी नड्डा ने साफ तौर पर यह बड़ा बयान दिया है। जांच की बात जेपी नड्डा की ओर से कही गई है। तो ये बड़ी अपडेट है। शुद्धिकरण मामले को लेकर जेपी नड्डा की ओर से बड़ा बयान दिया गया। जो माननीय खड़गे जी ने कहा है ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है, और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। जो भी बात हुई है उसकी तहकीकात जरूर होगी, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं इस तरह की एक्टिविटी को भारतीय जनता पार्टी कभी भी सब्सक्राइब नहीं करती है। मैं भर्त्सना करता हूं और मैं भर्त्सना भी करता हूं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको गहराई से देखेंगे भी। तो वही देखिए शुद्धिकरण मामले पर प्रियंका गांधी का भी बयान सामने आया, जहां प्रधानमंत्री मोदी को माफी मांगनी चाहिए। ये प्रियंका गांधी ने शुद्धिकरण मामले पर कहा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि इसका खंडन होना चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी आए सबके सामने और माफी मांगे। तो ये बड़ी अपडेट है। तो देखिए तमाम आरोपों के बीच ये प्रियंका गांधी का ये बड़ा बयान सामने आया। प्रियंका गांधी ने कहा प्रधानमंत्री मोदी को इस पर माफी जरूर मांगनी चाहिए। अब शुद्धिकरण मामले पर तनातनी नजर आ रही है। एक तरफ जेपी नड्डा ने कहा कि इसकी जांच होगी और जो हुआ वो बेहद दुखदाई है। तो इसके अलावा कांग्रेस तमाम आरोप खुद भारतीय जनता पार्टी पर लगाता हुआ नजर आ रहा है। इनकी जो एकदम मतलब आप उधर से ये इनकी जो एकदम मतलब ये जो मानसिकता है उसका प्रदर्शन है कि बीजेपी की विचारधारा क्या है, आरएसएस की विचारधारा क्या है। इसका खंडन होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को इसका खंडन करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। ये क्या तरीका है?